चलिए अब ग्रामर पढ़ लेते हैं। तो हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, चलिए स्टार्ट हो जाइए। इसमें पढ़ने वाले डिटरमाइनर्स पढ़ने वाले हैं, डिटरमाइनर्स। तो सब पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स किसको कहते हैं, क्या है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। पार्ट से नीचे देखे वाक्यों को पढ़ें। नीचे देखे वाक्य कहां से लिया गया, चैप्टर से लिया गया। ये में लिखा हुआ महुआ इज अ स्मॉल विलेज। महुआ एक छोटा गांव है। हर नेम वाज सीता, उसका नाम सीता था। शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास कुछ चांदी के कंगन थे। आपको पहले ही बता चुके बैंगल में चूड़ी होता है, कंगन होता है। तो उसके पास कुछ चांदी के कंगन थे। तो बोला जा रहा है ए हर एंड सम वर्ड्स डिटरमाइंड और स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ नॉन्स विच दे प्रिसीड। आगे में तो बोला जा रहा है कि ए हर और सम जो शब्द है वो जिस नाउन के आगे आए हैं ना, तो उसके अर्थ को क्या करता है, स्पेसिफाई मतलब विशेष करता है, डिटरमाइन करता है मतलब बताता है कि वो कितनी मात्रा में कुछ विशेषता बता रहा, कुछ खास बता रहा। ठीक है ना। सच वर्ड्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। इन शब्दों को डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है। डिटरमाइनर्स कैसे बना, डिटरमाइन से बना। ठीक है। डिटरमाइन मीन्स होता मापना, कुछ बताना। ठीक है। तो यहां पर डिटरमाइन किया जा रहा है क्या, तो यही बोला जा रहा है कि इस सेंटेंस में जो ए है और ये हर है और सम है, ये क्या कर रहा है, जिस नाउन के पहले जो आ रहा है ना, ये जो नाउन है, ये नाउन है, तो जिस नाउन के पहले ये सब आ रहे हैं, कौन, ए हर और सम, ये उस नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, विशेष कर रहे हैं, उसका सीमा बता रहे हैं कि वो कितनी मात्रा में। तो एक छोटा सा गांव है तो ये क्या, एक गांव बता रहा है। और हर क्या बता रहा है, नेम का विशेषता बता रहा है, उसका जो नाम है ना वो सीता है। तो कुछ खास बता रहा है कि नाम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो हर है यानी कोई किसी लड़के का नाम है, तो कुछ खास बता रहा है। और सिल्वर बैंगल्स चांदी के कंगन है, लेकिन क्या, कुछ मात्रा में। तो इसका क्या कर रहा है, इस नाउन का लिमिट बता रहा है कि वो कितनी संख्या में है। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिटरमाइनर्स, जो डिटरमाइन करता है जिस नाउन के पहले वो आता है, उसको स्पेसिफाई करता है, विशेष बताता है, उसका लिमिट बताता है कि वो कितनी मात्रा में है, क्या है, किस पे किसका अधिकार है उस नाउन पर, ये बताता है। इसी को बोलते हैं डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइन करने वालों को डिटरमाइनर बोलते हैं, जो किसी नाउन के पहले आते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नॉन एंड शोज इट्स लिमिट्स। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक डिटरमाइनर एक वर्ड होता है जो किसी नॉन के पहले आता है और इसका लिमिट बताता, सीमा बताता, सीमा, ठीक है, सीमा दिखाता है कि वह कितनी मात्रा में है, इस पे किसका अधिकार है, ये सब बताता है। देखिए डिटरमाइनर्स का एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए ए एन द टू बोथ, बोथ मीन्स दोनों होता है। दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह, माई मीन्स मेरा, योर मीन्स चार होता है, चार। ठीक है। कौन कौन, योर मीन्स होता है तुम्हारा, आपका, तुम लोगों का, आप लोगों का। सब मीन्स होता है कुछ, एनी मीन्स होता है कोई, इच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक, लिटिल मीन्स थोड़ा, फ्यू मीन्स कुछ, मेनी मीन्स कई, मच मीन्स ज्यादा। ठीक है। सब पढ़ेंगे। मच अनकाउंटेबल नॉन के साथ लगता है जिसको गिन नहीं सकते, अब मेनी लगता है काउंटेबल नॉन के साथ जिसको गिन सकते हैं। लॉट ऑफ मीन्स ढेर सारा। तो ये सब है कुछ कुछ एग्जाम्पल डिटरमाइनर्स के। अब और आगे वाले क्लास में जाइएगा तो और भी ढेर सारा डिटरमाइनर्स पढ़ना होगा। अभी तो 6 क्लास में थोड़ा सा ही पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़िए डिटरमाइनर्स, ताकि आगे आने वाले जो क्लास में ना कोई आपको दिक्कत नहीं हो। अगर आप कुछ भी सवाल है डिटरमाइनर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। देखिए अब पढ़ते हैं कि सम और एनी का इस्तेमाल कहाँ होता है, फिर इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सम मिस होता है कुछ, एनी मिस होता है कोई। देखिए सम का इस्तेमाल सामान्यतः ना अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ठीक, वो ऐसा स्टेटमेंट ना, वैसा कथन जो सकारात्मक हो। जैसे बोले कि राम स्कूल जा रहा, ठीक है, राम स्कूल जा रहा, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो सकारात्मक है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लिखेंगे कि राम स्कूल नहीं जा रहा, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, नॉट लग गया तो नकारात्मक। तो यही बोला जा रहा। तो सम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सामान्यतः सकारात्मक वाक्य में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और एनी का इस्तेमाल करते हैं निगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन पूछने में इस्तेमाल करते हैं। निगेटिव मीन्स नकारात्मक
और क्वेश्चन मतलब जहां सवाल पूछेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, वहां पर हम एनी इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सकारात्मक वाक्य में सम इस्तेमाल करते हैं और नकारात्मक या सवाल पूछने में हम लोग एनी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका, सम और एनी का। लिखा हुआ है सम मनी, मेरे पास कुछ धन है, तो यहां पर सकारात्मक है तो सम लग गया। आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कोई धन नहीं है, तो यहां पर क्या नॉट लग गया ना, नकारात्मक हो गया, तो यहां पर एनी आ गया। फॉर में डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो यहां पर सवाल किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन मार्क, सवाल किया जा रहा है, तो बताया था कि सवाल में करेंगे तो क्या कराएंगे, एनी लगाएंगे, तो एनी यहां लग गया। तो सकारात्मक में सम और नकारात्मक है तो एनी, और क्वेश्चन पूछ रहे थे एनी। देखिए कहीं अगर नॉट एनी लिखा हुआ तो उसके बदले में हम नो भी लिख सकते हैं। नो और नॉट एनी का मीनिंग सेम ही है। चलिए और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ कलमे हैं, तो सकारात्मक है तो सम लग गया। आई हैव नॉट एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, ठीक है, मतलब पेन एक है, एक भी नहीं है, तो नकारात्मक है तो एनी लग गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो एनी लग गया। सी है डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई कलम है, तो यहां पर सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है तो क्या लग जाएगा, एनी लग जाएगा, ए एन वाई एनी। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर नॉट एनी है तो उसकी जगह हम लोग सिर्फ नो लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ नो लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, नो एनी नहीं लिखेंगे, नॉट एनी लिखते हैं, ठीक है, और नॉट एनी के बदले में नो लिखते हैं। यहां पर आप नो एनी मत कर दीजिएगा, और कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल किसको कहते हैं, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। तो देखिए ए किसके साथ लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ लगाते हैं। ए और एन एक के अर्थ के लिए लगाते हैं, जैसे एक गाय, एक किताब, एक पेन, ठीक है, ये सब। तो देखिए एक के अर्थ के लिए ए और एन लगाते हैं, दोनों ए और एन में अंतर होगा, ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट के साथ और एन लगाते हैं वॉवल के साथ। देखिए एक गाय, तो सी क्या है, सी काउ, सी क्या कॉन्सोनेंट है, तो ए लग गया। ए बुक, ए रोड, ठीक है, आर कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, तो ये लग गया। एन है, एन वॉवल के साथ लगता है। वैसे वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन अगर क्या रहेगा, वॉवल रहेगा ना, वॉवल साउंड से आएगा तो उसके साथ एन लगेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ इस पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोनाउंसिएशन करने, उच्चारण करेंगे, उसमें अगर वॉवल साउंड आएगा तो हम एन लगाएंगे। जैसे देखिए एन आउल, आउल और ये से स्टार्ट हो रहा था, वॉवल हो गया हिंदी में, तो एक उल्लू का क्या हो जाएगा, एन आउल। एक हाथी, तो एन एलिफेंट, एलिफेंट ए से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में ए से, हिंदी में ए से एलिफेंट, तो ए से स्टार्ट हो रहा था, ए से स्टार्ट हो गया था, एन लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक घंटा, तो देखिए आगे क्या एच है, कॉन्सोनेंट है तो ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं एन लगेगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं ना तो एच को नहीं पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, आवर, तो आ क्या है, हिंदी में क्या है, वॉवेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक घंटा के लिए एन लग जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आगे क्या लिखा हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता है, उच्चारण पे डिपेंड करता है कि एन लगेगा कि ए लगेगा, ठीक है। द किसके साथ लगता है, किसी खास नाउन के पहले ना द लगता है, ठीक है। जैसे दुनिया में जो एक रहता है ना उसके साथ द लगता है, जैसे द ताजमहल बोलते हैं, सिर्फ ताजमहल नहीं, द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, द गंगाज रिवर हो गया, क्योंकि नदी, गंगा नदी दुनिया में सिर्फ एक ही है। और द का इस्तेमाल जाति का बोध कराने के लिए भी होता है, जैसे द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है, तो इस तरह से द का इस्तेमाल होता है। चलिए द का कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, यानी पूरी दुनिया का पानी नहीं गंदा है, जिस पानी के बारे में बातचीत कर रहे हो वो पानी गंदा है, तो पानी क्या हो गया, खास हो गया। जैसे सड़क पे पानी है, एक गिलास में पानी है, तो पानी क्या हो गया, खास हो गया, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पानी गंदा है, तो इसलिए खास है, तो क्या करेंगे, द लगा दिए। उसके बाद द काउ इज ब्लैक, गाय काली है, यानी पूरी दुनिया की गाय काली नहीं, जिस गाय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो गाय काली है, तो गाय क्या है, खास है हमारे लिए, तो उस गाय क्या हो गया, द हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, ठीक है। तो दिशा जो मेन जो दिशा होता है ना, चार होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार दिशाएं होती है जो मेन होती है, इनको मेन डायरेक्शंस बोला जाता है। तो पूरब क्या दुनिया में एक ही है,
तो इसके आगे द लगा दिए, और सूरज क्या एक ही है दुनिया में, तो द लगा दिए। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट है, सूरज पूर्व में उगता है। अब बढ़ते D.1.1 लिखा हुआ यूज ए एंड द सम एनी वेर एवर नेसेसरी, मतलब जहां आवश्यक हो वहां ए एंड द सम और एनी का इस्तेमाल करें। क्या क्या इस्तेमाल करना है? ए एंड द सम और एनी का इस्तेमाल करना। जो रूल अभी आपको बताया है वही रूल यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर छूटा हुआ है क्या, ए एंड द सम एनी, ये सब छूटा हुआ है, और जहां आवश्यक होगा वहां पर ए एंड द सम और एनी लगाना है। तो चलिए समझते हैं। बोला है कि आई हैव डैश का, जब शुरुआत में कुछ भी बताते हैं ना तो ए और एन का इस्तेमाल होता है। तो बोला जा रहा है कि मेरे पास एक गाय है, तो काउ, ठीक है। तो क्या है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर रहे हैं तो क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, तो हो जाएगा आई हैव ए काउ। हो गया, हैव के बाद यहाँ पे ए लगाएंगे। बोला जा रहा है गाय काली है, तो जिस गाय के बारे में बातचीत हो रहा है ना वो मेरा गाय है, तो क्या खास है, तो हो जाएगा यहाँ पर गाय के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर द काउ हो जाएगा। द काउ इज ब्लैक, गाय काली है। वन डे आई नीडेड डैश मिल्क, तो बोला जा रहा है कि एक दिन मुझे थोड़े दूध की जरूरत पड़ी, तो मिल्क के आगे क्या होगा, सम होगा, सम। यहाँ पर आई वेंट टू काउ, तो मैं गाय के पास गया, तो गाय खास है तो यहाँ पर क्या होगा, द लगेगा, ठीक है, द। एंड आस्क्ड हर, और उससे बोला आई वांट मिल्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल्क के आगे सम हो जाएगा। बोलेंगे मैं थोड़ा दूध चाहता हूं, तो यहाँ पर मिल्क के आगे क्या हो जाएगा, सम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क है, जाहिर सी बात है क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क में नहीं लगेगा, तो आंसर हो जाएगा डू यू हैव एनी मिल्क, क्या तुम्हारे पास दूध है। तो यहाँ पर सवाल कर रहे हैं ना, सवाल पूछ रहता है, क्या मिल्क के आगे एनी लगेगा। काउ सेड यस आई हैव मिल्क, गाय ने कहा हाँ मेरे पास दूध है, यानी थोड़े दूध है, तो यहाँ पर सम हो जाएगा, सम। तो मिल्क के आगे सम क्यों होगा, सम, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक है। ए एन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूध को गिन नहीं सकते हैं। अतः खास के लिए लगता है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि मेरे पास थोड़ा दूध है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूध के बारे में बातचीत हो रहा है, तो मिल्क के आगे यहाँ पर सम लगेगा। बट आई कैन नॉट गिव यू मिल्क, देखिए नकारात्मक है, नॉट लग गया, तो नकारात्मक में क्या लगता है, ए नहीं लगता है, एनी कहाँ लगता है, नकारात्मक में और प्रश्नवाचक वाक्य में लगता है। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य तो एनी लग गया था, और यहाँ पर नकारात्मक है, नॉट लगा हुआ, तो एनी लग जाएगा, तो हो जाएगा बट आई कैन नॉट गिव यू एनी मिल्क, मैं तुम्हें कोई दूध नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास थोड़े दूध है लेकिन मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मिल्क के आगे क्या होगा, एनी लग जाएगा, ए एन वाई, एनी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारा आपके लिए बना के रखे हैं। हो गया। D.2.2 फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब आगे पढ़ेंगे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखने में तो सेम ही सेम लग रहा है, ठीक है, समझेंगे तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला क्या है, ये जो इस्तेमाल करते हैं ए फ्यू और द फ्यू का काउंटेबल नाउन के लिए, सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए, वैसे नाउन जिसको गिन सकते हैं, ठीक है, जैसे बुक हो गया, कॉपी हो गया, पेन पेंसिल, मैन वुमेन, ये सबको गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया। चलिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू समझते हैं क्या है, क्या होता है इसका मीनिंग। फ्यू मीन्स होता है कुछ, कुछ, ए फ्यू मतलब होता है कुछ, ठीक है। तब दोनों में अंतर क्या है, देखिए फ्यू क्या है, निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है, और ए फ्यू पॉजिटिव वर्ड है। फ्यू का मतलब यहाँ पर जो कुछ है ना, यानी कुछ है लेकिन न के बराबर। जैसे मान लीजिए बोलेंगे कि क्लास में कुछ छात्र आए हैं, मान लीजिए छात्रों की संख्या रहना चाहिए 60, लेकिन आए हैं 5 गो 4 गो, तो बोलेंगे कि कुछ छात्र आए हैं, मतलब न के बराबर छात्र आए, तो वहां पर कुछ के लिए फ्यू लग जाएगा। तो फ्यू क्या निगेटिव है, ए फ्यू में से होता है कुछ, कुछ यानी सकारात्मक है, यहाँ पर सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड है। बोलेंगे कि क्लास में कुछ छात्र आए, तो मान लीजिए क्लास में 60 छात्र आते थे प्रतिदिन, अब आए हैं मान लेते हैं 35 हैं, 40 हैं, तो बोलेंगे कि क्लास में कुछ छात्र आए हैं, तो ये सकारात्मक है। ठीक है, द फ्यू मिस होता है कुछ, जो कुछ भी है वो, द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी है वो। तो बोलेंगे कि
जितने भी कुछ छात्र हैं वो सब के सब इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फ्यू हो जाएगा। बोला जा रहा क्लास में कुछ ही छात्र है लेकिन सब के सब इंटेलिजेंट है। बोला जा रहा है क्लास में जितने भी छात्र हैं वो सब के सब समझदार हैं, तो जितने भी हैं तो वहां पर कुछ के सेंस में क्या द फ्यू लगा देंगे कि जितने भी हैं वो। चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में लिखा वी मेड फ्यू मिस्टेक्स, हम लोग कुछ गलतियां किए। यहाँ पर कुछ गलतियां किए यानी न के बराबर गलतियां की, न के बराबर, बहुत ही कम। तो यहाँ पर फ्यू हो गया, कुछ का सेंस है लेकिन न के बराबर गलतियां की है, तो यहाँ पर फ्यू लग गया। वी मेड ए फ्यू मिस्टेक्स, हम लोग कुछ गलतियां किए, यानी कुछ गलतियां की हैं तो कुछ भी गलतियां की हैं लेकिन ज्यादा थोड़ा बहुत गलती कर दी है, तो यहाँ पर कुछ के लिए क्या लग गया, ए फ्यू लग गया। वी वर पनिश्ड फॉर द फ्यू मिस्टेक्स वी मेड, बोला जा रहा है कि जो कुछ भी गलतियां किए उसके लिए हम लोग दंडित किए गए। तो जो कुछ भी गलती किए, जो कुछ भी, तो जो कुछ के लिए क्या लगेगा, द फ्यू लगेगा। यानी जो कुछ का दिखाता है क्या नहीं, जितने भी हम सब वो काम किए हैं उसके लिए हम द फ्यू लगाएंगे। तो बोला जो कुछ भी हम लोग गलतियां किए हैं उसके लिए हमें दंडित किया गया। देखिए बोला जा रहा है कि वी मेड फ्यू मिस्टेक्स, हम लोग कुछ गलतियां किए, इसका मतलब है वी मेड नॉट मेनी मिस्टेक्स, हम लोग कई गलतियां नहीं किए हैं, यानी न के बराबर गलती किए हैं। वी मेड ए फ्यू मिस्टेक्स, हम लोग कुछ गलतियां किए, कहने का मतलब है वी मेड सम मिस्टेक्स, हम लोग कुछ गलतियां किए। ठीक है, हम लोग कुछ जो कुछ भी गलती किए उसके लिए दंडित किए गए। मीन्स मतलब है द नंबर ऑफ मिस्टेक्स वॉज नॉट वेरी लार्ज बट वॉट एवर इट वॉज वी वर पनिश फॉर इट। तो बोला जा रहा है कि गलतियों की संख्या ना बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन जो कुछ भी था उसके लिए हम सभी को दंडित किया गया। तो इसका मतलब ये द फ्यू का मतलब आ गया समझ में, गलती की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है, जितना भी हम सब गलती किए हैं उसके लिए हमें दंडित किया गया। तो द फ्यू मतलब होता है जो कुछ भी है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, किस पे, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू पर। D.2.1 करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को सही करे, यानी ये सब जो है ना सब गलत दिया हुआ। कहने का मतलब कहीं फ्यू दिया हुआ तो वहां ए फ्यू लगेगा या फिर द फ्यू लगेगा, या फिर कहीं द फ्यू दिया हुआ तो ए फ्यू या फिर फ्यू लगेगा, इस तरह से लगेगा। यानी गलत गलत ये सब है ना गलत दिया हुआ, आपको सुधारना है। फर्स्ट में आई हैव द फ्यू रुपीज टू बाय बुक्स, बोला जरा किताबें खरीदने के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए फ्यू लग जाएगा। ए फ्यू, ए फ्यू, ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, पॉजिटिव वर्ड है ए फ्यू, तो यहाँ पर द फ्यू नहीं होगा, क्या होगा, ए फ्यू, ए एफ यू डब्ल्यू। टू है कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स टू इट, बोला जा रहा है कि क्या तुम खाने के लिए मुझे कुछ सेब दे सकते हो, तो यहाँ पर सकारात्मक है तो फ्यू नहीं लगेगा, ए फ्यू लगेगा, ए एफ यू डब्ल्यू, ए फ्यू। थ्री है आई हैव नॉट मेनी बट आई विल गिव यू फ्यू एप्पल्स आई हैव, तो बोले जा रहा है कि मेरे पास कई नहीं है, यानी ढेर सारे नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सेब है मेरे पास है मैं तुम्हें दूंगा। तो बोला जा रहा है कि मेरे पास कई सेब नहीं है, बहुत ज्यादा सेब नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सेब है मेरे पास मैं तुम्हें दूंगा। तो जो कुछ भी है तो उसके लिए क्या करते हैं, द फ्यू लगाते हैं, फ्यू नहीं द फ्यू, तो हो जाएगा टी एच ई एफ यू डब्ल्यू, द फ्यू। ओनली लिटिल स्टूडेंट्स आर लेजी, लिटिल इस्तेमाल होता है ना, ये लिटिल इस्तेमाल होता है क्या, थोड़ा के सेंस में, अनकाउंटेबल नॉन के साथ इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नॉन यानी जिसको गिन नहीं सकते, तो वाटर के साथ मिल्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन स्टूडेंट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट काउंटेबल नॉन है, इसको गिन सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ओनली ए लिटिल स्टूडेंट्स आर लेजी, तो बोला जा रहा है कि सिर्फ कुछ छात्र ही आलसी हैं, सिर्फ कुछ छात्र ही आलसी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही कम, ना के बराबर, कैसे साबित हो रहा है, ओनली से स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए तो ओनली क्या दिखा रहा है, सिर्फ, तो सिर्फ कुछ ही छात्र आलसी हैं। तो यहाँ पर ना के बराबर के लिए क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू। फाइव बोला जा रहा है मेक फ्यू मिस्टेक, बोला जा रहा है कुछ गलतियां करो, तो सकारात्मक चीज बोला जा रहा है कि कुछ गलतियां करो, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ गलतियां करो कहने का मतलब बोला जा रहा है कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो गलती तो होगा ही, जब गलतियों से सीख लोगे, अगर घर में बैठे रहे हो तो गलती नहीं करोगे,
ठीक है, तब सोचोगे कि कोई काम कर रहे हैं, कोई गलती नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। गलती करते करते आदमी सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं बोला जा रहा है कि कुछ, पहले तो मिस्टेक नहीं होगा, कुछ के सेंस में क्या प्लूरल रहता है, तो ये सब अब तो सुधारना है। तो यहाँ हो जाएगा मेक ए फ्यू मिस्टेक्स, बोला जा रहा है कुछ गलतियां करो, कुछ, तो कुछ के लिए क्या करेंगे, ए फ्यू लगाएंगे। ये नहीं बोला जा रहा है कि न के बराबर गलती करो, ऐसे नहीं। काम करेंगे तो गलती होगा ही, काम करने वाले से ही गलती होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ गलतियां करो, ठीक है, और गलतियों से सीख लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो कुछ के लिए क्या ए फ्यू लग जाएगा, और मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेक ए फ्यू मिस्टेक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।